ठीक है एग्जीक्यूटिव एजेंसी का गेस्ट opponent, special guest हमने हरा लाडला दिलोग ओकेजन के मुल्क कासा सेक्रेटरी स्पोर्ट्स लोकल प्रेसिडेंट Naruan besto plan deh, alut tu plan deh. Imannya mana tu plan? Apa dah? Alut tu boleh tu. Beri beri. Oh. अच्छा अच्छा मालो ini misbat oke depending club ini misbat depending deal naruan besto plan alga ide are ini miskora ini alga ide tulin kapal ini champion lagi kasih apa tu kata Ado wearing jersey number 4. Bindu Ado wearing jersey number 33. Toko Tatin wearing jersey number 50. Come to टीम के कोच हेतु केना और मैनेजर है गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर आज आपका कॉन्स्टिट्यूंसी का एक एरिया है कामक्री एरिया, तो बहुत फेमस है हमारे गालो समाज के वेस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट के एक लोटा गवर्नमेंट कॉलेज भी इसी एरिया में पढ़ता है, दोनी पोलो गवर्नमेंट कॉलेज कामकी। तो आज हम देखा एज ए ऑफिशियल मीडिया पार्टनर थर्ड एनुअल मीट कासा, और साथ ही साथ पहला बार जो है अंडर 18 बॉयज़ का फुटबॉल टूर्नामेंट भी रखा है। तो मैनेजमेंट देख के तो हमको नेशनल लेवल का लगा है, क्योंकि अभी हमारे डिस्ट्रिक्ट में डे एंड नाइट फुटबॉल मैच कहीं भी नहीं होते, लेकिन आपका इलाका में कामकी एरिया, ये जो एरिया है का स्पोर्ट्स एसोसिएशन बहुत ही खूबसूरत ऑर्गेनाइज किया है। तो इस विषय में आज आप मुख्य अतिथि के रूप में आए हैं, आपके साथ दोनों स्पेशल गेस्ट और गेस्ट ऑफ ऑनर भी हैं, तो कुछ बता दीजिए, कुछ मैसेज दीजिए आज के इस कासा के लिए। हाँ सीधा सर, सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसे आप जानते हैं कि आज यहाँ में थर्ड एडिशन ऑफ कासा का जो आयोजन किया, बहुत ही ज़्यादा हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण और बहुत जो आपका जितना भी अरेंजमेंट है बहुत बढ़िया था। तो इस विषय में अगर आप कहें तो मैसेज देने के लिए, दूसरा सवाल तो यही नहीं, जब मैसेज ही देना है तो मैसेज मेरा सीधा ये है कि इस तरह हमारा जगह में बहुत बड़ा हाई स्टैंडर्ड का ऑर्गेनाइज करना हमारा सब के लिए और हम सब के लिए, जो अपना स्पेशली जो वेस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट के लिए और 27 लिरमोग असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए बहुत तारीफ़ करने लायक है। तो हम इसको देखते हुए हम अपना आप को भी बहुत प्राउड फील करता है, कि इसलिए प्राउड फील करते हैं कि हमारा कामकी एरिया में स्पेशली जहाँ में नेशनल लेवल स्टैंडर्ड का एक स्पोर्ट्स मीट हुआ, तो मेरा एक्चुअली उम्मीद भी नहीं था कि इतना हाई स्टैंडर्ड तक करेगा। तो हम यहाँ में आके देखा है तो बहुत ही बड़ा हाई स्टैंडर्ड का आयोजन किया, तो उसके लिए बहुत बहुत अपना कामकी एरिया को बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए, तो पब्लिक को भी मेरा मैसेज ये रहेगा कि जब इस टाइप का ऑर्गेनाइज करते हैं तो सब हम मिल के आप लोग भी इनकरेज कर दीजिए, ताकि ये जो प्रोग्राम है अभी थर्ड एडिशन है, फोर्थ एडिशन में इससे भी ज़्यादा डबल पार्टिसिपेंट हो। तो मेरा मानना है कि जिस तरह अभी हाई स्टैंडर्ड में किया उसको हम लोग आगे लेके जाता है और पब्लिक के साथ देते हैं, तो इसको कल को हम कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट को हम कोशिश करेंगे कोई मिनिस्टर आए, कोई बड़ा बड़ा डिग्निटरीज आए। तो मेरा मानना है कि ये जो वैसे ही होने वाला नहीं है, ये बहुत ही आगे जाने वाला है। हम जैसे स्टैंडर्ड को देखा है और जो पब्लिक का इंटरेस्ट को, एंथुसियाज्म को जो देखा है, अगर इस टाइप का आप लोग चलते रहेगा तो हमारा एरिया जो स्पोर्ट भी तो बहुत ही बढ़िया है। तो यहाँ में स्टेट लेवल का ऑर्गेनाइज करने के लिए दूर नहीं है, तो स्टेट लेवल को भी क्रॉस करते हो। हमको लगता है कि ऐसे एटमॉस्फेयर है और ऐसे स्पोर्ट है कि जो नेशनल लेवल का भी ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। तो हमने
जितना आज ऑब्जर्व किया, तो ये कहते हुए हमारा पब्लिक को अपना 27 लिरमोबा कॉन्स्टिट्यूंसी के तरफ से इंटायर वेस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट को और अरुणाचल का जितना भी वासियाँ हैं, तो आप कांकी में आइए, एक बार आप यहाँ का जो सिचुएशन को जायज़ा ले लीजिए कि बहुत ही बढ़िया है। तो नेक्स्ट में हम उम्मीद करते हैं कि आप डिस्ट्रिक्ट का बाहर से भी जो पार्टिसिपेट, अभी भी तो डिस्ट्रिक्ट का बाहर से आए हुए हैं, तो वेटरेन में है, तो उसमें स्टेट लेवल का ये जो है ईटानगर से भी आएगा, ये उम्मीद करते हैं। फिर हम जैसे ही स्टैंडर्ड का हिसाब से देखने से यहाँ में जो बाहर का आदमी आते ही रिकमेंड कर देंगे। मेरा ये उम्मीद है कि वो आउटसाइड स्टेट का भी आने का और प्रोग्राम जो भी ऑर्गेनाइज़ करने का, ये हम उम्मीद रखते हुए, तो हम भी तो यहाँ से जाके अपना स्पोर्ट्स मिनिस्टर को और अपना ऑनरेबल CM को जब भी मिलता है, तो हम ये जिक्र करेंगे कि हमारा कामकी एरिया में इस टाइप का ये स्पोर्ट है, इस टाइप का प्रोग्राम वहाँ में, और वहाँ का जितना भी स्पोर्ट्स लवर है और पब्लिक है और बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं। ये मैं ऑनरेबल CM साहब सर को भी हम यहाँ से जाके मैं बताने के लिए कोशिश करूँगा। सर, जैसे एक आखिरी सवाल सर, फुटबॉल टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करना इटसेल्फ बहुत टफ होता है, मैनेजमेंट बहुत प्रॉब्लम होता है, और यहाँ में तो डे नाइट का हो रहा है। तो इसमें हम आज एज ए मीडिया पर्सन ऑब्जर्व किया गया है, एक एक प्राइज़, इंडिविजुअल प्राइज़ से लेके फर्स्ट प्राइज़ सेकंड प्राइज़ तक यहाँ के डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो ADC साहब भी काफ़ी साथ दे रहे हैं, तो सब इंडिविजुअल वॉलंटियरली जो है स्पॉन्सर कर रहा है। लेकिन इस तरह हर साल इंडिविजुअल, जैसे खास करके कंक के लोग, एरिया के लोग जो है सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन बार बार इस तरह हर साल इंडिविजुअल कंट्रीब्यूट करके इस तरह का टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करना ये मुश्किल होगा। तो इसमें सर, जहाँ तक हम देख रहे हैं, इलेक्टेड लीडर और गवर्नमेंट, आपने खुद ने कहा है, स्पोर्ट्स मंत्री और हमारे मुख्यमंत्री और आपका सबका सहयोग, सबका साथ चाहिए। तो आज ऑर्गेनाइजिंग कमेटी का तरफ से एक सिंगल पॉइंट मेमोरेंडम आपको दिया है, मतलब मिला जुला के एक पॉइंट में सबको दिया है, क्योंकि नाइट में ऑर्गेनाइज कर रहा है तो बिजली का प्रॉब्लम होता है, और साउंड सिस्टम आज भी किसी का साउंड सिस्टम हायर करके कर रहा है, टॉयलेट बाथरूम आप खुद भी देखा है, आप जैसे कहा है अगले साल अगर कोई मंत्री आएगा तो वहाँ में यूरिन का प्रॉब्लम है, तो वो सबको मिला जुला के एक मेमोरेंडम आपको दिया है लगभग 50 लाख का। तो आपका तरफ से आप देखने वालों को इस सिंगल पॉइंट मेमोरेंडम को क्या आश्वासन देना चाहेगा? जैसे मैंने अपना स्पीच में कहा कि हर जगह में हम लोग लीडर लोग मेमोरेंडम पेश करना पड़ता है, मेमोरेंडम का साथ में हम जवाब देना पड़ता है। तो आज का जो मेमोरेंडम हमने ट्रॉली रीड किया, ट्रॉली देखा कि उसमें बहुत ही जेन्युइन मेमोरेंडम है। आप डे नाइट जब खेल खेलता है तो उसमें लाइट तो चाहिए, लाइट का तो एवरी टाइम आपका ऑल द टाइम रेडी रहना पड़ता है। तो उसका जो डिजीज से डिमांड करना, वो तो बिल्कुल ही प्रायोरिटी वाला डिमांड किया। फिर उसका बाद में हमारा वहाँ में एक तो हाई स्टैंडर्ड वाला एक गैलरी है जिसमें बाथरूम नहीं है, टॉयलेट नहीं है, उनका जो डिमांड है वो भी तो 100% राइट है। तो हमने सारा डिमांड को हमने ये देखा कि कोई इसमें एक्स्ट्रा डिमांड नहीं है, बहुत ही जेन्युइन डिमांड देखते हुए, तो उसको इवन विदाउट डिमांड किए बिना भी हमने अगर जान लिया होता तो मैं अपना आप अनाउंस कर लेता, क्योंकि इसलिए बहुत जेन्युइन डिमांड देखते हुए हमने भी एग्री कर लिया कि उसको पक्का हम कर देंगे। ये हमने आज कासा कमेटी का सामने में भी हम इसलिए एक्सेप्ट करना पड़ा कि जेन्युइन बहुत ही ज़्यादा डिमांड बहुत ही ज़्यादा डिमांड था, ये जेन्युइन था इसलिए। ओके, थैंक यू हमें समय देने के लिए। थैंक यू।